Assalamualaikum students. I hope all of you will be fine. तो स्टूडेंट्स टुडे वी आर सॉल्विंग बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। चैप्टर 4 है फर्स्ट है फिजिक्स और चैप्टर यूनिट 4 मीन्स इसका नाम है बेटा रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये चैप्टर उसमें शामिल किया गया है, बहुत अच्छा उसने बनाया है, इसमें न्यूमेरिकल है बेटा। ठीक है, फर्स्ट है फिजिक्स। तो क्वेश्चन कुछ यूँ उसने लिखा है कि आकार मैकेनिक अप्लाइज द फोर्स ऑफ द 800 न्यूटन। ठीक है, 800 न्यूटन। आगे फिर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, मैंने नहीं लिखा क्योंकि आगे इसकी सोल्यूशन तो बहुत शॉर्टकट है, जबकि मैं उसको रीड आउट कर देता हूँ। हाँ, कहना 800 न्यूटन टू अ रेंच। ठीक है, रेंच उसको पाने को कहा जाता है फॉर द पर्पज ऑफ लूजिंग अ बोल्ट। ठीक है ना, ही अप्लाइज द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द आर्म ऑफ द रेंच। तो फोर्स जो है वो उसकी परपेंडिकुलर लग रही है। सही है, परपेंडिकुलर मीन एंगल 90 डिग्री का हो गया। द डिस्टेंस फ्रॉम द बोल्ट टू द मैकेनिक हैंड इज 0.4 मीटर। 0.4 मीटर बेटा उसका टॉर्क है, ओ सॉरी मूवमेंट ऑफ आर्म है। और फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क अप्लाइड। तो टॉर्क उस पर कितना लग रहा है, बस ये चीज़ हमें इसमें मालूम करनी है, एक्चुअल टॉर्क ही मालूम करना है। तो डाटा इसमें स्टूडेंट बनना चाह रहा है, तो मेन चीज़ तो इसमें बेटा यही है कि डाटा आपको कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो रेंच है, रेंच को इस तरह से हाथ मार रहा है, फोर्स तो उसका जो डिस्टेंस है वो मोमेंट आर्म है। तो यहाँ पर बेटा दे रखा है फोर्स जो है वो 800 न्यूटन है। और सिमिलरली अब बेटा थीटा जो है वो उसका 90 डिग्री है, क्योंकि बोल रखा है परपेंडिकुलर लग रही है फोर्स। अच्छा, देन और उसके बाद बेटा मोमेंट आर्म। ठीक है, मोमेंट आर्म लिख दें या फिर सिंपल आर लिख दें, वो है 0.40 मीटर। और टॉर्क, ठीक है, टॉर्क इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क का सिंपल सा फार्मूला है स्टूडेंट्स, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो आर क्रॉस एफ या फिर क्रॉस को खत्म करेंगे तो आर एफ साइन थीटा। तो नाउ पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सिंपल बेटा ये दे रखा है डिस्टेंस, मीन के डिस्टेंस फ्रॉम द हाँ रेंज की जो वो जो उसका है क्या टोटल दस्ता जिसे कहते हैं। ठीक है, उसको उसकी जो लंबाई है उसको बेटा मोमेंट आर्म लिया जाएगा। सिमिलरली जब हम दरवाजे पे हाथ रख के दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो जो पल्ले की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है सॉरी, तो वो चौड़ाई जो है उसकी वो ली जाती मोमेंट आर्म है। सिमिलरली जब कभी किसी चीज़ को मीन के फॉर एग्जांपल की चेन है, तो जहाँ पर हाथ है और जहाँ का मीन के चेन की जो लंबाई है की चेन की, तो वो टोटल मोमेंट आर्म ली जाती है। तो ऐसी चीज़ों की जो ख़ास महवर के गिर्द, क्योंकि टार्क जो है वो क्या है, द फोर्स सॉरी द फोर्स रिक्वायर्ड, द फोर्स टार्क की जो डेफिनेशन है द मोमेंट ऑफ आर्म, मोमेंट ऑफ आर्म हो गई सॉरी, और टार्क की जो डेफिनेशन मानी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज नोन एज, या रेडियस इज नोन एज टार्क। या फिर इसकी सिंपल सी जो थी द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स सॉरी द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड मोमेंट आर्म। तो आर है बेटा 0.40 मल्टीप्लाई बाई एफ की वैल्यू हो गई 800 न्यूटन और मल्टीप्लाई बाई साइन 90। साइन 90 बेटा 1 होता है, 0.40 मल्टीप्लाई बाई 800 साइन 91। पॉइंट ख़त्म करके नीचे बेटा 100 आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। ठीक है, 0.4 लिख दें तो एक 0 इससे गई और एक 0 इससे गई, तो 80 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 80 हो जाएगा, तो ये 320 न्यूटन मीटर। तो ये इसका डिस्टेंस है और ये सॉरी इसका आंसर है। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन कॉल्ड टॉर्क। और ये फार्मूला लगाएंगे और इसका बेटा ये न्यूटन मीटर, न्यूटन हो गया फोर्स का, और ये मोमेंट आर्म रेडियस जो है वो मीटर में, तो इसका टोटल जो बनेगा वो बन जाएगा बेटा यूनिट न्यूटन मीटर टॉर्क का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटा 2 पे आते हैं। तो 2 तो आसान सा ही है, थोड़ा सा लेंथी है,
बाकी 3 और 4 भी इजी हैं, ये तो बहुत ही सिंपल सा था। नंबर 2 पर, हाँ बेटा, अब इसमें से डाटा हमें क्रिएट करना है। अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम द रेस्ट एंड रीच एट द स्पीड ऑफ द 22 मीटर पर सेकेंड इन 9 सेकेंड। डायमीटर ऑफ द टायर इज 58 सेंटीमीटर। हाँ बेटा 58, तो यहाँ तक जो कुछ है वो उसको पहले डाटा बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बेटा, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा जो डाटा बन रहा है हमारे यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो वी आई बेटा हमेशा 0 होती है, ठीक है। एंड एक्सलेरेशन, सॉरी, बॉडी एक्सलेरेट फ्रॉम रेस्ट या स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट या स्टेशनरी बॉडी है तो भी वी आई 0 ली जाती है। और वी एफ उसने दे रखी है, वो है बेटा 22 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और उसके साथ साथ उसने दे रखा है टाइम 9 सेकेंड है, और उसके साथ है रेडियस ऑफ टायर। हाँ जी, इफ द डायमीटर, सॉरी, डायमीटर ऑफ द टायर इज 58 सेंटीमीटर, तो 58 सेंटीमीटर है। और ए पे जो फाइंड आउट करना, फाइंड द नंबर ऑफ द रेवोल्यूशंस, ये नंबर ऑफ रोटेशन इसकी शॉर्ट फॉर्म है, रोटेशंस ये मालूम करने हैं। और बी पे हमें मालूम करना है बेटा उसकी फाइनल रोटेशनल स्पीड, फाइनल रोटेशनल स्पीड, ठीक है। इसको ओमेगा से लिया जाएगा, ओमेगा एफ, एफ फॉर फाइनल, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। ले स्टूडेंट, ये चीज़ें हैं, तो इसके लिए बेटा हमें नंबर ऑफ रोटेशंस मालूम करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, सॉरी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन थे, नॉट रोटेशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशंस। ले बेटा, तो अब के यहाँ पर आते हैं, तो हाँ बेटा, तो इसके लिए पहले हमें एस मालूम करना होगा, एस के बाद, और उसके लिए पहले ए चाहिए होगा, तो ए क्वेश्चन मार्क और एस क्वेश्चन मार्क, पहले ये कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ ए पार्ट, ये डाटा था यहाँ तक। तो ए के लिए स्टूडेंट्स वी एफ भी है, वी आई भी है, टी भी है, तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगा लेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन मोशन। वो है बेटा वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और इसमें लगाएं, या फिर डायरेक्ट ए का लिख लें, तो वी एफ माइनस वी आई अपान टी, तो ये हो गया बेटा 22 माइनस 0 अपान 9। हाँ बेटा, ये कैलकुलेट करना ज़रा कितना बन रहा है, 2 पॉइंट ही आएगा, क्योंकि उसमें अपान 9, ठीक है ना। 2.44, हाँ 2.44 ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये बेटा एक्सलेरेशन आ गया। एक्सलेरेशन के बाद एंड, अब हम एस फाइंड आउट कर लेते हैं। एंड फॉर एस, एस के लिए बेटा 2s थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेनी है, वी एफ एस लगा ले, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो वी एफ है बेटा 22 का स्क्वायर माइनस 0, 2 और ए की वैल्यू 2.44 मल्टीप्लाई बाई एस, तो एस निकाल लें 22 का स्क्वायर, और माइनस 0 की तो वैल्यू नहीं होती बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2.44, तो ये आई थिंक 484 होता है, ठीक है। 22 का स्क्वायर अपान, ये हो जाएगा, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में बेटा ये लिखना 22 का स्क्वायर अपान 4.88, हाँ जी, कितना दे रहा है 99.18 मीटर। हाँ बेटा, ये डिस्टेंस आ गया। तो अब के ए पार्ट में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए पहली चीज़ तो ये कि जो उसने दे रखा है हमें डायमीटर, उससे हम रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है। रेडियस के लिए, हाँ बेटा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, पहले वो निकालेंगे, तो उसके लिए बेटा रेडियस चाहिए होता है। तो रेडियस क्या होगा, d अपान 2, तो ये 58 अपान 2 हो गया, तो 29 उसको बेटा ये सेंटीमीटर है,
मीटर में चेंज करने के लिए 29/100 कर दूंगा तो 0.29 मीटर हो जाएगा। ये थोड़ा सा इधर हो गया क्योंकि पहले इसको हमने कैलकुलेट नहीं किया। अब लिखूंगा बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रेवोल्यूशन को लिए 2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जिसे कहते हैं, तो 2 और पाई की वैल्यू और आर 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर है बेटा 0.29। हाँ भाई देखना इसमें कितना आ रहा है, ये हमारे पास, इसको डिस्टेंस ले लें, डी से लिख लें। हाँ जी 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 लिखना मल्टीप्लाई बाई 0.29, 2 मल्टीप्लाई बाई 3.1। ये सारा कैलकुलेट करके बताएं जी। तो बेटा ये आ रहा है 1.82 मीटर। नाउ अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस REV मैंने लिखा, तो ये हो जाएगा बेटा S/D। एस ये जो फाइंड आउट किया हमने 99.18 अपॉन डी की वैल्यू 1.82 जी। ये देखना कितना आ रहा है 54.49। ठीक है, रेवोल्यूशन आ जाएगा REV। तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे कि 54 कर दें या 55 लिख दें। ठीक है, जो भी होगा ये आंसर आ जाएगा। अभी तक ये स्टूडेंट्स ए पार्ट हुआ, तो अब क्या हमें बी पार्ट के लिए बेटा उसका फाइनल रोटेशन स्पीड निकालनी है। उसके लिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ बी पार्ट के लिए। तो एस ये लगा ले V इज इक्वल टू R ओमेगा, या फिर दे सिंपलाई VF इक्वल टू R ओमेगा F, क्योंकि उसने बोला फाइनल रोटेशनल स्पीड। तो देयरफॉर बेटा R ये ओमेगा के लिए F इक्वल टू VF अपॉन R। R बेटा रेडियस है, VF आपके पास ये थी फाइनल 22 अपॉन R रेडियस ये जो निकाला था 0.29। हाँ बेटा इसको डिवाइड करके देखना ज़रा कितना बन रहा है 12.07 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स इसकी हमारे पास नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हुआ। तो अब इसको रब करके आगे बढ़ते हैं जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, एन ऑर्डिनरी वर्कशॉप ग्राइंड स्टोन हैज रेडियस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। ग्राइंड स्टोन है मिलके जिसमें पत्थर वगैरह पीसा जाता है, एंड रोटेट्स 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एंड आल्सो कैलकुलेट द लीनियर स्पीड ऑफ द पॉइंट ऑन इट्स एज। ये 2 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है बेटा। ठीक है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है और उसके बाद रेडियस दे रखा है। हाँ बेटा कैलकुलेटर पकड़े तो ज़रा देखना ये कितना बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ बेटा इसका जो डाटा है चलो इसी बिल्लू से ही कर लेते हैं। हाँ बेटा तो इसमें रेडियस दे रखा है उसने 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 को 7.5 डिवाइड बाई 100 कर देंगे 0.075 मीटर हो जाएगा। ये रेडियस है और उसकी वेलोसिटी जो दे रखी है उसने वो दे रखी है VF। ओमेगा F हो गई एंगुलर वेलोसिटी। हाँ 1 मिनट जी स्टूडेंट। तो यहाँ पर बेटा ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी दी जाएगी, ओमेगा से उसको इंडिकेट करते हैं, वो है 6500 क्योंकि रेवोल्यूशन पर मिनट है। तो रेवोल्यूशन पर मिनट को बेटा रेवोल्यूशन 6500 मल्टीप्लाई बाई पूरा चक्कर जो है वो व्हील का वो कितना है 2 पाई होता है उसमें एंगल जो बनता है, और पर मिनट है तो डिवाइड बाई 60 कर देंगे तो पर सेकंड हो जाएगा ओमेगा। तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ले बेटा इसको मल्टीप्लाई करें 6500 मल्टीप्लाई बाई 2 या डिवाइड बाई 60 और मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7। हाँ जी कितना बन रहा है ये 680.76। ठीक है, मीटर पर सेकंड बन जाएगी इसका। ठीक है, रेवोल्यूशन पर सेकंड।
वो एंगल जो बनेगा तो वो मीटर में ही लिया जाएगा। अब के यहाँ हमें मालूम करना है स्टूडेंट्स नाउ। अब उसका बेटा ए पार्ट है यूजिंग सिंपल सेंटीमीटर एक्सलेशन का फार्मूला ए सी सेंटीमीटर एक्सलेशन। पहले तो इधर सॉरी उसको बना ही लें, अभी डेटा चलने दें। ए सी सेंटीमीटर एक्सलेशन मालूम करना है और उसके बाद उसकी लीनियर वेलोसिटी मालूम करनी है। तो अब आ जाते हैं इसके फार्मूले में यूजिंग। हाँ बेटा, तो ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ये फार्मूला है। आर की वैल्यू बेटा 0.075 और ओमेगा की वैल्यू ये आ गई 680.76 का स्क्वायर करना होगा। हाँ बेटा, तो देखें ज़रा इसका कितना आ गया सेंटीमीटर एक्सलेशन। 3.47 हाँ 6 multiplied हाँ 3.6 हाँ 3.46 476 476 10 टू पावर 4 जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक्सलेशन में तो एक्सलेशन कोई भी होगा, जिस तरह सेंटीमीटर फोर्स है तो भी उसका यूनिट न्यूटन ही होता है, और एक्सलेशन कोई भी होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही कहलाएगा। अच्छा, अब ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। अच्छा, और एंड ए पार्ट हो गया और उसके बाद इसके बी पार्ट पे आ जाते हैं। दो बी पार्ट में है बेटा उसकी लीनियर स्पीड। हाँ, एंड वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर की वैल्यू बेटा 0.075 ओमेगा, वही जो कैलकुलेट की थी ये वाली कन्वर्ट होने के बाद 680.78। हाँ बेटा, इसको भी जरा कैलकुलेट करें। 51 कितना आ रहा है? 51। और बुक में भी वही है या बुक में कुछ और दे रखा है? राउंड ऑफ वगैरह करने के बाद आ रहा है या इतना ही दे रहा है? हाँ, 51 मीटर पर सेकंड है। तो ये सिंपल तो इतनी चीज़ है बेटा, मीटर पर सेकंड। ये इसका बुक में चेक किया तो आंसर इसका यही था। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स ये था ए सी सेंटीमीटर एक्सलेशन था और बी था इसका लीनियर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड, लीनियर वेलोसिटी। अब के आ जाए 4 पे। 4 वाला बहुत ही आसान सा है, सिंपल सी चीज़ है। उसके अंदर कि सैटेलाइट्स की बात की है उसने। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ ठीक है, बैठ जा। हाँ, सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अर्थ। अर्थ के बाद विद द ऑर्बिटल वेलोसिटी उसकी 3200 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट इज द रोटेशनल रेडियस? रोटेशनल रेडियस उसका मालूम करना है। कैपिटल आर उसको रोटेशनल ऑर्बिटल रेडियस वो हमें मालूम करना है। तो बेटा इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है उसने डाटा में, हाँ बेटा, v इज इक्वल टू 3200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में ही दे रखी है। हाँ, व्हाट इज द रोटेशनल रेडियस? रोटेशनल रेडियस आर, हाँ जी, वो हमें कैपिटल आर जो है वो ये मालूम करना है। तो ये बेटा सिंपल सा इसका फार्मूला है। अप्लाइंग फार्मूला। हाँ बेटा, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का तो v इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, सॉरी ये हो गई, ठीक है ना, एस्केप वेलोसिटी ESC कर दे, एस्केप वेलोसिटी। हाँ बेटा, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू, हाँ बस ये आखिरी पूरा कर लेते, v इज इक्वल टू GM कैपिटल M अपान R होल रूट है। तो ले बेटा, अब इसमें से हमें जो है वो कैपिटल R चाहिए जी। तो मास ऑफ अर्थ वो रेडियस में भी आप लगा सकते थे, सॉरी डाटा में भी, या स्केयरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू GM अपान R
होल रूट का स्क्वायर कर लेंगे तो स्क्वायर से रूट का सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर। हाँ बेटा, तो आर को इधर भेज दें तो जी एम अपान वी स्क्वायर। तो जी की वैल्यू बेटा ये वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो है 6.67 10⁻⁻11 और ये एम, तो एम मास ऑफ अर्थ है 6 10⁻24 kg अपान वेलोसिटी तो दे रखी है 3200 का स्क्वायर कर ले, ठीक है। बिकॉज यहाँ एम जो है वो एम ई वो है 6 × 10⁻24 kg। ये आएगा तो सही यार मसला है इसमें, हाथ का जो इमेज आ रहा है। हाँ बेटा लगाएं ज़रा कैलकुलेटर में, ये चीज़ है 6.67 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाई 6 10⁻24 अपान 3200 का स्क्वायर। 3.92 हाँ 3.92 मल्टीप्लाई बाय हाँ 10 की पावर 7। हाँ बेटा, और इसके बाद ये चीज़ हो जाएगी, और इसके बाद ये हो गया हमारे पास रोटेशनल रेडियस है, तो ये बेटा मीटर में आ जाएगा, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। सिंपल स्टूडेंट, तो ख्याल करना लाइट ज़रा चली गई है, तो इसमें फार्मूला है बेटा एस्केप वेलोसिटी का, ये चाहे तो इसके साथ लिख लेना, ये v इज इक्वल टू ई एस सी एस्केप वेलोसिटी के। जब भी कोई चीज़ सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है और उसने अर्थ का नाम लिया है सैटेलाइट्स को मूव कराने के लिए, ठीक है, इतनी स्पीड उसकी होनी चाहिए, तो कैपिटल जी एम अपान आर होल रूट, तो उसमें से बेटा वी स्क्वायर करके आर को फिर आइसोलेट किया, सब्जेक्ट बनाया, अलग किया और वैल्यू पुट कर दी। ये भी इनके वो क्या है जनरल वैल्यूज है, ठीक है, और ये मास ऑफ अर्थ है एम, और ये वैल्यू ऑफ वी दे रखा था, कैलकुलेट करके ये फाइनल किया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 till 4 तो हो चुके। ओके स्टूडेंट, जहाँ तक भी हो सके बेटा चैनल को शेयर करें, अगर चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।